सरकार को जो भी काम करना होता है वो ज़रूरी है कि हर चीज़ किसी को बता करके की जाएगी। सरकार पहले से सचेत है और पॉल्यूशन कम हो रहा है, तो आपको ढिंडोरा पीट के थोड़ी करेगी कोई काम। ये उनका कहना सवाल बिल्कुल नाजायज़ है, बिल्कुल गलत है। मशीनें उतार के 16,000 मीट्रिक टन कूड़ा कचरा जमुना का साफ किया। दिल्ली में पक्के घाट बन रहे हैं। 8,000 करोड़ रुपया केंद्र सरकार ने अरविंद केजरीवाल को दिया था। एक चवन्नी कहीं उन्होंने कहीं खर्चा नहीं किया, कहीं दिखाई नहीं दिल्ली के अंदर। नमस्कार, इस वक्त मैं मौजूद हूँ आरपी सिंह जी, बीजेपी प्रवक्ता हैं। सर, बुराड़ी के जो विधायक हैं, उनका कहना है कि जो कृत्रिम बारिश है वो बिना किसी को बताए चुपचाप करी गई। क्या बोलोगे आप इस पे? सरकार को जो भी काम करना होता है वो ज़रूरी है कि हर चीज़ किसी को बता करके की जाएगी। हर चीज़ किसी को बता के की जाएगी। भाई, इससे पहले अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री थे, 3 बार मुख्यमंत्री, 10 साल की सरकार रही। तो जब उन्होंने शीश महल बनाया था तो किसी को बोल के बताया? क्या विधानसभा में वो मुद्दा रखा था कि मैं शीश महल का ऐसे ऐसे शीश महल बनाना चाहता हूँ? क्या दिल्ली को उपराज्यपाल की परमिशन ली थी उसमें? नहीं ली ना, नहीं ली ना परमिशन। तो सरकार को बहुत सारी चीज़ें ऐसी करनी होती हैं जो जन हित के लिए, जो भी सरकार कुछ करेगी, जो भी कुछ ट्रायल करेगी, वो सोच समझ करके करती है और जनमानस को ध्यान में रख करके ही करती है। अरविंद केजरीवाल जब शीश महल बना रहे थे, उसके पीछे 26 अधिकारियों के फ्लैट थे, वो भी बिना किसी परमिशन के, बिना किसी उपराज्यपाल की परमिशन के वो 26 फ्लैट तोड़ के उन्होंने अपना बंगला बड़ा किया, फिर वो शीश महल बनाया। तो क्या उसमें परमिशन ली? उस समय संजीव झा जी जो उस समय विधायक हैं, उस समय क्यों नहीं बोले? सर, कृत्रिम बारिश कितना सही है दिल्ली के लिए? देखिए, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और जो भी भारतीय जनता पार्टी, चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, जनमानस को ध्यान में रख के जनहित के कार्य करती है, देश हित के कार्य करती है। वो सरकार को जरूरी लगा उन्होंने किया। अब दीपावली के आसपास थोड़ा प्रदूषण बढ़ा। अरविंद केजरीवाल जब दिल्ली के मुख्यमंत्री थे, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार थी, जब उस समय प्रदूषण बढ़ता था और जिस समय वहाँ पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह वहाँ के मुख्यमंत्री थे, कांग्रेस की सरकार थी, तो रोज टीवी चैनल में बोलते थे कि भाई दिल्ली में जो पॉल्यूशन बढ़ रहा है, कांग्रेस की वहाँ की जो सरकार है पंजाब की, वो पराली जला रही है, वहाँ के लोग पराली जला रहे हैं, वहाँ का धुआं उड़ के आ रहा है, वहाँ का पॉल्यूशन आ रहा है। अब क्यों नहीं बोलते हैं एक बार भी? अब क्योंकि उनकी आम आदमी पार्टी की पंजाब में सरकार है, वहाँ के मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी के भगवंत मान, अब भी तो पराली जल रही है। उस दिन के बाद तो एक बार भी नहीं बोला उन्होंने कि वहाँ की पराली जल रही है, वहाँ का धुआं आ रहा है, वहाँ का पॉल्यूशन हो रहा है। आपको लगता है सर इस बार प्रदूषण कम हो रहा है पिछले साल से? बिल्कुल, ऑब्वियसली सरकार पहले से सचेत है और पॉल्यूशन कम हो रहा है। दिल्ली में भी अभी छठ पूजा का कार्यक्रम होने वाला है, जो दिल्ली में भी जो पहले छठी पूजा से पहले और जो पानी जो जमा हुआ होता था, वहाँ छठ पूजा के पहले जो भी वहाँ पानी में झाग आ जाती थी और गंदगी भरी होती थी, वो बिल्कुल नहीं है। दिल्ली सरकार ने बनते ही उसके अंदर मशीनें उतार दी थी उसके अंदर। सर, संजय झा जी जैसे कह रहे हैं कि ये जो कृत्रिम बारिश का ट्रायल किया गया, इसके बारे में जनता को पता होना चाहिए, कब हुई थी, क्यों हुई थी, इस सब के बारे में जनता को पता होना चाहिए। कितना सही है सर ये? कौन कह रहे हैं? संजय झा। क्या कह रहे हैं? पब्लिक को पता होना चाहिए। हर काम, सरकार को बहुत सारे काम ऐसे करने होते हैं, तो ज़रूरी है हर काम पब्लिक को बता के किया जाएगा? सरकार सारी चीज़ों को ध्यान में रख करके, पूरी एक्सपर्ट की टीम बैठती है, सब चीज़ों पे विचार और मंथन होता है, ठीक है, और उसके बाद ही कहीं ट्रायल के लिए सरकार मंजूरी देती है, तब वो ट्रायल होता है। देश में बहुत सारी चीज़ें हैं, रक्षा की चीज़ें बन रही हैं, उसके लिए भी भारत सरकार अपना सारी चीज़ें करती है, ट्रायल करती है, तो सबको ढिंडोरा पीट के थोड़ी करेगी कोई काम। ये उनका कहना सवाल बिल्कुल नाजायज़ है, बिल्कुल गलत है। भाई, वो दिल्ली में इतने दिन पॉल्यूशन रहा, कभी बोले? अभी दिल्ली के अंदर दिल्ली की सरकार, मुख्यमंत्री ने मशीनें उतार के 16,000 मीट्रिक टन कूड़ा कचरा जमुना का साफ किया। दिल्ली में पक्के घाट बन रहे हैं।
8,000 करोड़ रुपया केंद्र सरकार ने अरविंद केजरीवाल को दिया था, एक चवन्नी कहीं उन्होंने कहीं खर्चा नहीं किया, कहीं दिखाई नहीं दिल्ली के अंदर, ठीक है। और अभी सरकार ने एक नई पॉलिसी ला रही है, आप देखेंगे बहुत जल्दी दिल्ली की जमुना में आपको क्रूज चलते हुए दिखाई देंगे, क्रूज लाने वाले हैं। तो सरकार जनता के हित के लिए काम कर रही है, अच्छे काम कर रही है, सही कर रही है। तो प्रकार के क्वेश्चन लगाना उठाना, वही वो क्वेश्चन जब नहीं उठाया, जब पंजाब में बाढ़ आ गई थी भगवंत मान दिल्ली आ गए, जब क्यों नहीं बोले संजीव झा? आम आदमी पार्टी के विधायक को जब भी बोलना चाहिए था कि भगवंत मान को वहाँ होना चाहिए, संजीव झा को भी वहीं होना चाहिए था, ठीक है। अरविंद केजरीवाल को भी वहीं होना चाहिए था, मनीष सिसोदिया को भी वहीं होना चाहिए था। सिर्फ पॉपुलरिटी हासिल करने के लिए कैमरे पे बेवजह की बात करने के लिए आएंगे। सर अब 27 को भी कृत्रिम बारिश कराई जा रही है दिल्ली में, क्या बोलोगे इस पर आप? ये एक अच्छा कदम है। कृत्रिम बारिश, जो भी कोई धूल के कण हवा में उड़ रहे होते हैं वो बारिश से नीचे बैठ जाते हैं और पॉल्यूशन उससे कम होता है। बारिश कोई अच्छी चीज़ तो नहीं कि किसी को बता के की जाए। भाई अभी जो शीत ऋतु शुरू हो रही है, सर्दियों का मौसम शुरू हो रहा है, इसके पहले बारिश का ही मौसम था। 3 महीने खूब बरसात हुई, पूरे देश में पूरे वर्ल्ड के अंदर अंदर बरसात हुई, जगह जगह बाढ़ भी आई। तो वो बारिश होती है, वो भी तो बारिश होती है। अगर यहाँ समय कृत्रिम बारिश अगर सरकार ने का सफल कदम है और वो करा रही है प्रदूषण के लिए, तो जनता के हित के लिए तो करा रही है, जनहित का ही तो फायदा। प्रदूषण कम होगा तो लोगों को जो है समस्याओं से नहीं परेशान होना पड़ेगा। सर संजीव झा हमेशा बीजेपी पर आरोप लगाते रहते हैं, क्या बोलोगे आप इस पर? संजीव झा हो, चाहे मनीष सिसोदिया हो, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, ये लोग सिर्फ आरोप लगाने की ही राजनीति करते हैं। वही मनीष सिसोदिया को कहते थे कि भाई हमने वर्ल्ड क्लास शिक्षा मॉडल दिल्ली के अंदर दिया है। मनीष सिसोदिया ने बहुत अच्छा शिक्षा मॉडल दिया है। मैं कह रहा हूँ कि कुछ शिक्षा मॉडल नहीं दिया है, उन्होंने कुछ किया ही नहीं था शिक्षा में। और इतना अच्छा शिक्षा में किया था तो मनीष सिसोदिया डिप्टी सीएम रहे और 2 बार वो वहाँ से 3 बार वो विधायक वहाँ से जीते। उनको अपनी सीट पटपड़गंज वाली छोड़ के भागना पड़ा जंगपुरा, और जंगपुरा गए तो वहाँ भी हार गए। तो सिर्फ बेवजह की बातें करके मीडिया का फोकस बनाना, अपने आप को चेहरा चमकाने की राजनीति करना, ये सब कुछ बेकार है, गलत है। और सरकार जो कर रही है भारतीय जनता पार्टी की वो सही कर रही है। रेखा जी दिन रात दिल्ली के विकास के लिए लगी हुई हैं, दिल्ली की सरकार लगी हुई है, दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री लगे, तमाम मंत्री लगे और जनहित का कार्य हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है, जनता खुश है। अंत में सर आप कृत्रिम बारिश पे क्या बोलेंगे? अच्छा कदम है भाई। बारिश तो वैसे भी सर्दियों में भी हो जाती है, बारिश के मौसम में भी होती है। आज अगर मान लो ये कृत्रिम बारिश अभी करा रहे हैं, ठीक है, जो भी डेट सरकार ने फिक्स किया है, उससे पहले मान लो कुदरती बारिश हो जाए, उसके 4 दिन बाद कुदरती बारिश हो जाए, तो ये कोई इशू थोड़ी है कि उस पर आप इशू बना करके या सरकार पर प्रश्न चिन्ह उठाओ, कोई इशू नहीं है। ठीक है सर, थैंक यू सो मच हमारे साथ बने रहने के लिए। आप क्या सोचते हैं इस पूरे मुद्दे पर, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और साथ ही बने रहिए अपना दिल्ली एनसीआर न्यूज़ चैनल के साथ।